जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे उस समय से राजनीति में, बट राजनीति में आरजेडी से बड़ा कोई तो ऐसा है नहीं कि जो लोग अनक्वालिफाइड हैं वो लोग भी पद पाए हैं। राबड़ी देवी को सीधे घर से उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया तेजस्वी जी को के पिता के छाती पर चढ़ करके किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर को बचाया था और महावीर मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण किया था। तो वो बाप का बदला बेटा से घुमा के ले रहे हैं और उसमें हमको भी टैग कर दे रहे हैं। बिहार के ग्रामीण विकास कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने परिवारवाद को लेकर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है और आरजेडी को परिवारवाद का सबसे बड़ा अखंड उदाहरण बताया है। अशोक चौधरी ने कहा कि लालू यादव के बाद राबड़ी देवी, उसके बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, ये सब कौन है? पूरे खानदान को लेकर राजनीति में आ गए और फिर चलनी दूसरे सूप को। दरअसल बिहार के ग्रामीण विकास कार्य मंत्री अशोक चौधरी कटिहार पहुंचे, जहां वो मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के आवास पर फायरिंग की घटना पर कहा कि हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोक दिया है, लेकिन आरजेडी के शासन में सरकार पोषित अपराध होते थे। आरजेडी सरकार के मंत्री, विधायक सभी अपराधियों को संरक्षण देते थे। तेजस्वी जी लगातार 2-3 बातों को कह रहे हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं और दूसरा जो इशू है नहीं उसको इशू बना रहे हैं। बोलने में तो व्हेन यू कोई आदमी इस तरह का बात बोलता है तो वो कैची होता है कि दामाद आयोग बना दीजिए, तो जो भी सुनता है हंसने लगता है। बट जिन 2 व्यक्तियों के बारे में वो कह रहे हैं, मृणाल जी जब तेजस्वी जी हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेलते थे उस समय से राजनीति में, जो भी लोग रामविलास पासवान जी और लोजपा की राजनीति को नज़दीक से देखे हैं और लगातार 3 विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो रामविलास पासवान के दामाद हैं, ये एक डिफरेंट बात है। बट राजनीति में आरजेडी से बड़ा कोई तो ऐसा है नहीं कि जो लोग अनक्वालिफाइड हैं वो लोग भी पद पाए हैं। राबड़ी देवी को सीधे घर से उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया तेजस्वी जी को। और जहाँ तक सायन के बारे में बोल रहे हैं तो हमारी बेटी से उनकी शादी मात्र 2 साल पहले है, उनकी उम्र 27 साल है। तो जिसके यहाँ रहे हैं 25 साल, जो माँ बाप पैदा किया, पहले उनका ना होगा, बेटा ना होगा। और किशोर कुणाल आज भी हमसे बड़े चेहरे हैं देश में, अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन क्योंकि तेजस्वी जी को के पिता के छाती पर चढ़ करके किशोर कुणाल ने महावीर मंदिर को बचाया था और महावीर मंदिर से 9 अस्पताल का निर्माण किया था, तो वो बाप का बदला बेटा से घुमा के ले रहे हैं और उसमें हमको भी टैग कर दे रहे हैं। तीर तो कहीं और चला रहे हैं। तीर तो वो अपने बाप का बदला कुणाल साहब का रहते तो जीवन में लिए नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। अब पढ़े लिखे आदमी थे तो घुमा करके बोल रहे हैं। तो इसलिए हमको लगता है ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और सबसे बड़ा परिवारवाद का अखंड उदाहरण जो होता है वो तो खुद आरजेडी है। अब आप कुछ बोल दीजिए, खुद लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, साधु यादव, सुभाष यादव, ये सब कौन है? अपना खानदान पूरा आप लेकर के आ गए और दूसरे ही को कह रहे हैं। तो सूप में अपने छलनी में 75 को छेद है तो सूप में छेद खोजते चल रहे हैं। इसलिए कोई बिहार की पॉलिटिक्स में इसका कोई सेंस नहीं है। सर, ऐसे में उन्होंने एक बयान दिया कि AK-47 वाले लोगों को सरकार कानून में बदलाव करके, जेल मैनुअल में बदलाव करके ऐसे लोगों को अपने साथ रखती है, उनको छुड़वा देती है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा क्यों नहीं होगा? AK-47 वाले को उन्होंने कहा है कि AK-47 वाले जो रखते थे उनको अपने साथ रखें, उनको जेल मैनुअल में बदलाव करके उनको बाहर निकाला गया, ऐसा बयान उन्होंने दिया। किसके बारे में कह रहे हैं? ऐसा तो कोई है नहीं। AK-47 कौन रखता है? शायद
सर अपराध अनकंट्रोल हुआ है, आपके घर के सामने भी फायरिंग हुआ है और श्रीलंका में विपक्ष इसको मुद्दा बना रहे हैं सर। ऐसा है कि तेजस्वी यादव के घर के पहले कहीं घटना हुई है, आज सुबह की घटना हम तो थे नहीं, जो जानकारी मिली है। हमारा प्रश्न ये है कि हमने कभी ऐसा क्लेम किया कि अनऑथराइज्ड आर्म्स किसी का बिहार में किसी के पास नहीं है? इज दैट वी हैव क्लेम दैट? हमने कहा कि हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोक दिया। आपके समय में सरकार पोषित अपराध होते थे, सरकार के लोग, सरकार के विधायक, सरकार के मंत्री अपराधियों को संरक्षण देते थे। और उसके एक दो उदाहरण नहीं हैं। यहाँ पे जितने जर्नलिस्ट हैं वो लंबे समय से जर्नलिज्म कर रहे हैं और सीमांचल का भी स्थिति उन लोगों को पता है। डॉक्टर, इंजीनियर सब यहाँ से भाग गए, व्यापारी भाग गए। कैसे, क्यों भाग गए? क्योंकि आपको सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया कि हम जाएं कहाँ। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है ना। घटनाएं हो रही है, घटनाएं हो रही, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन घटनाएं हो रही हैं तो उन घटनाओं को सरकार 48 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे में पर्दाफाश कर रही है और जो अपराधी है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सज़ा दिलाने का प्रयास कर रही है। और इसमें कोई अगर व्यक्ति संलिप्त भी है तो सरकार किसी को छोड़ नहीं रही है। तो ये दोनों में अलग चीज़ है। एक है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए तो कभी भी हो सकता है। आप देखिए, अभी अमेरिका जैसे देश में घुस करके मार दिया सबको। एक आदमी गया और बंदूक से सबको, उसमें 16-17 आदमी मारे गए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर अपनी अपनी तरकशों से बयानबाजियों के तीर साधने में जुटे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस जुबानी जंग में किस राजनीतिक दलों को कितना फायदा आगामी चुनाव में हासिल होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।